मित्रों, योग शास्त्र प्राचीन ऋषि मुनियों की बहुत ऐसी विधा है जिसे पाश्चात्य देश योगा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हम और आप सभी लगभग जानते ही होंगे, किसी बीमारी की शुरुआत आदि से होती है, वो व्याधि के रूप में शरीर पर लक्षण के रूप में दिखाई देती है। और मॉडर्न मेडिसिन साइंस लोग कहते हैं कि केवल लक्षणों का इलाज करता है। जहां से बीमारी उत्पन्न होती है अर्थात आदि जो दिखाई नहीं देती, कैसे उत्पन्न होती है और कैसे दुष्प्रभाव शरीर पर डालती है, लेकिन बाद में बहुत सारी दवाइयां साइड इफेक्ट भी देती हैं। योग, प्राणायाम, ध्यान एक ऐसी प्राचीन विधा है जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ऐसे महान गुरु बरेली में योग के प्राणायाम ध्यान सिखाने के लिए मौजूद है और इनका अपना एक योग सेंटर भी चलता है। आज हम कुछ खास मुद्दों पर बात करने आए हैं जिनकी इनकी बातचीत आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित हो सकती है। आइए जोड़ते हैं योग गुरु साहब से। नमस्कार। देखिए, जैसा आपने पूछा है कि जो भी आजकल लाइफ डिसीज हैं जिसमें हाइपर टेंशन है, ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, यहाँ तक कि शुगर है, ये सारी समस्याएं योग से कैसे ठीक की जा सकती हैं। तो योग का मतलब है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारी जो सोल है, इन तीनों का एक योग करना, उन तीनों को मिलाना। तो जब ये तीनों मिल जाती हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे होती है? मन से। जब हमारे विचार नकारात्मक आते हैं तो हमको प्रॉब्लम होती है। कैसे होते हैं? जब भी हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आएगा तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, सिग्नल जाएगा, वो हमारी पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसके माध्यम से जाएगा कि हमारे पर कोई खतरा आ रहा है। और इंसान की फितरत होती है कि जब भी कोई खतरा आता है तो दो ही चीजें होती हैं, या तो फाइट मोड में आता है लड़ने के लिए, या तो फाइट मोड, लड़ेगा या भागेगा। लेकिन आजकल जो खतरे हैं वो ऐसे नहीं कि कोई जानवर पीछे पड़ा है। आजकल के खतरे होते हैं या तो कोई उनकी आर्थिक समस्या होती है, या हेल्थ की समस्या होती है, या पारिवारिक समस्या होती है। जब ये खतरे का सेंस हमारे दिल तक जाता है, ये खतरे का सेंस हमारे पैनक्रियाज तक जाता है, तो हमारा दिल जोर से धड़कने लगता है। दिल जोर से धड़कता है, इसका मतलब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। क्यों धड़कता है दिल जोर से? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक नेचुरल प्रक्रिया है कि जब भी हमारे ऊपर खतरा होगा तो शरीर कहेगा इसको ताकत की जरूरत है, इसको जो हमारे अंदर ऑलरेडी ब्लड में जो ग्लूकोज है वो जल्दी से हमारे सेल्स के अंदर जाए। जो लीवर है उसको हमारा शरीर कहेगा कि आप बहुत सारा इसको ग्लूकोज इंजेक्ट कर दो। तो जब हम किसी खतरे में होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। जब हमें कोई और ज्यादा खतरा लगता है या किसी डर में होते हैं तो हमारा लीवर और ज्यादा शुगर जो है हमारे ब्लड में इंजेक्ट करने लगता है। जब लगातार हम इन खतरों में बने रहते हैं, चाहे किसी प्रकार के टेंशन हो, तो यह एक बीमारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जबकि ये बीमारी नहीं होती है। क्योंकि हमारे थॉट्स के कारण ही ये बीमारी हुई है, तो हम थॉट्स के कारण ही इसको ठीक कर सकते हैं, थॉट्स को बदल करके इनको ठीक कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं योग की, प्राणायाम की, तो जब हम लंबी धीमी गहरी सांस लेते हैं और इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, जैसे साधु संत हमारे करते आए हैं कि अगर आप 1 मिनट में 15 श्वास ले रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जीवन शैली जो है, या 12 श्वास ले रहे हैं तो अव्यवस्थित है, आप किसी टेंशन से गुजर रहे हैं। इसको आप स्लो करते जाइए, 1 मिनट में इसको आप लेकर आने की कोशिश करिए 6 से 7। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, श्वास को कम करते हैं। जैसे ही हम श्वास को कम करते हैं तो हमारे जो मन शरीर है उसके अंदर भी जो वो विचार आ रहे थे डर वाले, वो धीमे धीमे कम होने लगते हैं और हमारा शरीर स्वयं को अपने आप को ठीक करने लगता है। हम सर्वाइवल मोड से निकल करके एक अच्छी लाइफ में आने लगते हैं और आगे की जो भी चीजें हम वो अच्छे से करते हैं। तो योग बेसिकली आपके मन को शांत करता है और आपके शरीर पर जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं उनको वो कम करता है नेचुरली। आज के समय में अगर आप देखेंगे तो सारी बीमारियां, चाहे वो शारीरिक लेवल पर हो, चाहे वो आपके मानसिक लेवल पर हो, उन सब का जो मूल कारण है वो है स्ट्रेस, तनाव। और इस तनाव को ज्यादातर लोग समझते ही नहीं है। इस तनाव को बहुत ही नेचुरली ठीक किया जा सकता है। आप देखेंगे आजकल डॉक्टर्स के खर्चे बढ़ रहे हैं, हर कोई डायबिटिक का पेशेंट हो रहा है, हर कोई हाई बीपी, लो बीपी का पेशेंट हो रहा है और बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। सडनली बहुत सारे एक साथ डैमेजेस लोगों को हो रहे हैं। तो हमारी संस्था बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन विगत कई वर्षों से इस प्रयास में लगी है कि कैसे लोगों को ध्यान सिखाया जाए, कैसे लोगों को योग सिखाया जाए, कैसे लोगों को और विद्याएं जैसे रेकी हो गई, ये सारी विद्याएं सिखाई जाए। उससे क्या होता है, जब आप ये चीजें नेचुरली सीखने लगते हैं, नेचुरली
अपनी मन पर, अपनी श्वासों पर आप कंट्रोल करने लगते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है वो भी जाने लगता है। और जब स्ट्रेस नहीं रहेगा तो आप भी बीमार नहीं होंगे, चाहे वो मानसिक लेवल पर हो चाहे वो शारीरिक, क्योंकि जो हमारे मन में थॉट चल रहे हैं, जो हमारे तनाव चल रहा है, वही हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करता है, वही बॉडी को बीमार बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई विधा सीखें और नेचुरली, स्पेशली मैं बात करूं तो हम संडे को पूरा दिन निःशुल्क रखते हैं, चाहे वो योग हो चाहे वो ध्यान हो, और भी कोई आपको काउंसलिंग करनी है, अपनी बातें करनी है, संडे को मैं और हमारे जो भी गुरु हैं यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, जिससे कि लोगों की हम मदद कर सकें उनको तनाव से बाहर निकालने में। हमारी जो संस्था है वो ग्रीन पार्क के ठीक सामने बैंक ऑफ बड़ौदा वाली बिल्डिंग डीएस प्लाजा है, उसमें बेसमेंट में हमारा पूरा वर्कशॉप के लिए, पूरा ध्यान के लिए हमने पूरा केंद्र बनाया हुआ है। आप भी आ सकते हैं, और सिर्फ ध्यान के लिए आना चाहते हैं तो 4 बजे शाम को हम ध्यान करते हैं। धन्यवाद। देखिए, जब बात करते हैं स्टूडेंट की, पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता या इनको याद नहीं रहता, आजकल की इस जिंदगी में ऐसा क्या हो गया कि हम जो है डिजिटल मीडिया के साथ ज्यादा संपर्क में आ गए। आप देखेंगे कि जब आप वीडियो देखने लगते हैं तो लगातार अलग अलग वीडियोज आपको पॉपअप करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में कई सारे विचार चलते रहते हैं। तो जब हम ज्यादा एक्सपोजर होंगे डिजिटल मीडिया के, ज्यादा एक्सपोजर होंगे फालतू की चीजों के, तो हमारा मन वहां तक जाएगा। इसका सबसे पहला तरीका है कि आप जब पढ़ाई के दौर में हो, आपके जब एग्जाम हो या अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ है, तो आप कम से कम डिजिटल मीडिया के संपर्क में आए, जिससे कि आप जिस एक चीज पर फोकस करना चाहते हैं उसको फोकस कर सकें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि फिर भी बहुत सारे विचार आ रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कि माइंड की प्रोग्रामिंग हम कैसे करें, बट आपने जैसा कहा कि थोड़े शब्दों में बताइए, तो हर बच्चे को मैं कहना चाहूंगा कि जब भी एग्जाम हो या उसको लगता है कि बहुत सारे विचार आ रहे हैं, दिन में 3 बार 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करना शुरू करें। अपने सारे फोन को बंद कर दें, जैसे ध्यान करते हैं ठीक वैसे ही एक स्थान पर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लंबी ब्रीदिंग लें, मतलब 5 सेकंड श्वास को लेना है, 5 सेकंड छोड़ना है, रोकना है, और फिर 5 सेकंड में उसको छोड़ना है। आप इसको ठीक 5 मिनट कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि जो सारे विचार चल रहे थे, जिनके कारण से आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, आपका फोकस स्वतः बन जाएगा।